हेलो दोस्तों, मैं निकेता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। आज हम 19 दिसंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं यूपी टेट का प्राइमरी लेवल का। इसमें सबसे पहले हम सोल्व करेंगे सीडीपी का। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते थे? भाषा विकास के लिए, सेकंड ऑप्शन है यौन विकास के लिए, थर्ड ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास के लिए, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक विकास के लिए। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो जीन पियाजे जो थे मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते थे? वो जाने जाते थे संज्ञानात्मक विकास के लिए। और इसके लिए उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंसर मोटर। वो कब से होती है? पहली स्टेज होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष के लिए। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये स्टेज होती है आपकी 2 से 7 साल के बच्चों के लिए। फिर होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 7 से 12 के लिए। और फिर होती है औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी जिसे हम बोलते हैं, ये होती है 12 वर्ष से अधिक, 12 वर्ष से जो अधिक एज होती है उनके लिए। तो किससे रिलेटेड है? ये संज्ञानात्मक विकास से। तो ये जीन पियाजे का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है ऊर्ध्व अंतरण, सेकंड ऑप्शन क्षैतिज अंतरण, थर्ड ऑप्शन है द्विपार्श्विक अंतरण, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है द्विपार्श्विक अंतरण। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। इसमें क्या होता है? जब मानव शरीर से एक स्वस्थ और क्रियाशील अंग निकलकर उसे किसी दूसरे शरीर के क्षतिग्रस्त या खराब अंग जो होता है उसकी जगह हम लगा देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण, हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा से सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलांक, मध्यमान, मध्यांक या फिर मानक विचलन। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बहुलांक। जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट होती है उसको बोलते हैं बहुलांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलाव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट हो चुका है आपका। तो इसका राइट आंसर आपका स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट बनूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, या फिर विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से, या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से। तो अल्बर्ट बटूरा जो हैं ये किससे रिलेटेड है? ये हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत से रिलेटेड है। यह सिद्धांत अक्सर व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बीच जो है एक सेतु होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बीने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, या फिर सिरिल बर्ट ने। किसने दिया था? ये दिया था आपके बीने साइमन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर अभ्यास का नियम। तो सीखने के कितने नियम होते हैं? सीखने के मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो एक नियम किसने दिए थे? ये दिए थे आपके थॉर्नडाइक ने। तो इसमें कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर है तनाव का नियम जो है ये सीखने का नियम नहीं है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया। किस पर किया था पावलाव ने? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, या फिर चूहे पर। तो पावलाव ने किस पे किया था? पावलाव ने किया था कुत्ते पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलाव ने, या फिर वुडवर्थ ने। किसने किया था? ये किया था कोहलर ने। सूज द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है कोहलर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा। नेक्स्ट ऑप्शन है संवेदना। थर्ड ऑप्शन है सीखना। फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण। तो कार्य को स्टार्ट करना और उसे कंटिन्यू रखना, ये किसकी प्रक्रिया है? यह है आपकी प्रेरणा की प्रक्रिया है, मोटिवेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय है। ऑप्शन है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो विस्मृति कम करने का क्या उपाय है? विस्मृति क्या है? विस्मृति एक मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है, लेकिन जब उन्हीं बातों को दोबारा याद करता है या दोहराता है तो उसकी क्या होती है? पुनरावृत्ति होती रहे, इसलिए वह दोबारा दोहराए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्मृति। तो इसका राइट आंसर है पाठ की पुनरावृत्ति, बार बार दोहराया जाना, बार बार याद करना क्या है? इसे विस्मृति को कम करने का उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोध व भय प्रकार हैं, किसके हैं? अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या फिर मूल प्रवृत्ति के। इसका राइट आंसर है संवेग के। क्रोध भय किसके प्रकार हैं? ये आपके संवेग के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरी व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? सीखना, अनुकरण, कल्पना या फिर चिंतन। तो जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखते हैं फिर उसी की नकल करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, दूसरा ऑप्शन है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, तीसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर सीखना। तो जो हमारा पहले से नॉलेज है, हमारी जो हमारे अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उन्हें जब हम कुछ नया सीखते हैं उसमें उनका यूज करते हैं, कुछ नया सीखने में वो हमारी हेल्प करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति या फिर ध्यान। तो क्या कहते हैं? जब हम कोई बात हमने सीखी यार, उसे हम याद करने की कोशिश करते हैं बार बार, लेकिन हम उसे नहीं याद कर पाते, तो उसको कहते हैं विस्मृति। यह क्या है? यह एक मानसिक क्रिया होती है जिसमें याद की हुई बातें मस्तिष्क से हट जाती हैं। यह एक प्रकार की निष्क्रिय और नकारात्मक क्रिया है। राइट आंसर होगी इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक क्या माना जाता है? मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या फिर क्षीण बुद्धि। तो क्या माना जाता है? ये माना जाता है आपका सामान्य बुद्धि। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति की, अधिगम्य अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास या फिर किशोरों का मनोविज्ञान। तो हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? वो करता है किशोरों का मनोविज्ञान। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस ने, हॉल ने, होलिंगवर्थ ने या फिर फ्रायड ने। तो किसने महत्व दिया था? ये दिया था फ्रॉयड ने। राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4। सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था थी मुखावस्था, जो थी 0 से 2 साल के लिए, दूसरी थी गुदावस्था 2 से 3 साल के लिए, फिर थी शेषवावस्था, तीन से 7 साल के लिए, फिर थी सुषुप्त अवस्था 7 से 11 साल के लिए, और फिर थी जननांगी। लास्ट कौन सी थी? जननांगी अवस्था 11 से किशोर अवस्था या प्रौढ़ावस्था। तो कितनी अवस्था बताई थी इन्होंने? 5 बताई थी। और मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था? फ्रायड ने महत्व दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुड, सिगमंड फ्राइड, पावलाव या फिर वॉटसन? किसने किया था? डब्ल्यू वुड ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। कब किया था? 1889 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेनोटानो ने, मैक्स वर्थीमन ने या एडगर रूबिन ने या कर्ट लेविन ने? तो किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी आपके मैक्स वर्थीमन ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कब रखी थी? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संज्ञान सिद्धांत निम्न से किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति या फिर सृजनात्मकता? तो किससे प्रेरणा है संज्ञान सिद्धांत? ये आपके स्मृति से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? ऑप्शन पहला है व्यवहारविदों का, दूसरा ऑप्शन है संरचनाविदों का, फिर है मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का? तो किसने दिया था? ये दिया था गेस्टाल्टवादियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के लिए, रुचि के लिए, बुद्धि के लिए, फिर अभिक्षमता के लिए? तो किसके लिए किया जाता है भाटिया बैटरी का यूज? ये किया जाता है बुद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर वॉटसन? किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय दिया था स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है अधिगम, नेक्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा, नेक्स्ट ऑप्शन है अभिवृत्ति या फिर अभिक्षमता। तो क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं अधिगम। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? वृत्तिदर सिद्धांत का, समूह कारक सिद्धांत का, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फिर फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत? तो किसका है ये आपका गिलफोर्ड का सिद्धांत का हिस्सा है संज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? 80, 100, 110 या फिर 125? तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? बुद्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इसकी मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु है 10, वास्तविक आयु है 8 इंटू 100। तो कितनी होगी? 125। राइट आंसर हो गया 125, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? कौन सा सिद्धांत मानता है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या फिर अभिप्रेरणा सिद्धांत? तो कौन सा मानता है इसमें मानता है जेम्स लैंग सिद्धांत। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता या फिर तनाव? क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका कुंठा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से या फिर शारीरिक विकास से? तो कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो आपके नैतिक विकास से संबंध है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड्स, ये आपके बाल विकास का पेपर था 2016 का। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।